गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट एसएससी सेक्शन सिविक्स के चैप्टर 6 को आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं। इन स्टडी वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, हु इज नोन एज पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज देयर फंक्शन। पिछले वीडियो में हमने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टी किसको कहते हैं, उनके काम क्या है। तो इसमें हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टी डू सो मेनी फंक्शंस, दे contest election, form government and run the government and make law for the country। हमने देखा कि जो पार्टियां हैं चुनाव लड़ती हैं, सरकार बनाती हैं और सरकार से चलाने में मदद करती हैं, साथ ही साथ देश के लिए कानून बनाने में मदद करती हैं। तो ये बहुत सारे हमने साथ ही साथ दे आल्सो रेज द पब्लिक इशू विच इज रिलेटेड टू द मैटर ऑफ द कंट्री। जो देश से संबंधित कोई मामला हो, जो लोग किसी विषय परेशान है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये पॉलिटिकल पार्टी ये बहुत सारे काम करती हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज नेसेसिटी, इसकी ज़रूरत क्यों है। तो हमने देखा कि इसका क्वेश्चन का हमने आंसर देखा कि पॉलिटिकल पार्टी बिकम बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन। इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर ये हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है, वी स्टिल नीड टू आस्क वाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो ये हमारे मन में फिर भी एक प्रश्न आता है कि आधुनिक जो लोकतंत्र है पॉलिटिकल पार्टी के बिना क्यों नहीं चल सकता। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला हम लोग देखेंगे, वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी बाई इमेजिंग अ सिचुएशन विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों हमारे लिए ज़रूरी है उसके बारे में हम एक कल्पना कर देख सकते हैं। इसमें कल्पना कर सकते हैं, मान लीजिए कि ऐसा कोई भी देश है, मान लीजिए वहाँ पर मान लीजिए अपना ही देश अगर लेते हैं, यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। उस स्थिति में क्या होगा, जो चुनाव होगा, ईच एंड एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। जो भी सदस्य चुनाव लड़ेंगे, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा वो बिल्कुल स्वतंत्र होगा, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का नेतृत्व करेगा, अपने जहाँ पर ये जहाँ से खड़ा होगा उसका नेतृत्व करेगा। तो सो no one will be able to make any promise to the people about any major policy changes। तो कोई व्यक्ति पूरे देश के लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा पॉलिसी कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि अपने मुख्य रूप से अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेगा। उस स्थिति में हम देखेंगे कि कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन नहीं हो सकता। और साथ ही साथ द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट इट्स यूनिटी विल बी रिमेन अनसर्टेन। मान ली सरकार बन भी जाती, बहुत सारे सदस्य जीत के जाते हैं पार्लियामेंट में, सरकारें बनती हैं, उस स्थिति में सरकार कब तक चलेगी नहीं चलेगी इसकी कोई निश्चित नहीं कहा सकता। हो सकता है कि 2 साल चले, 1 साल चले, या 6 महीने में भी सरकार गिर सकती है। तो वैसी स्थिति में सरकार नहीं चल सकती। और साथ ही साथ बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। और इसके लिए कोई एक बहुत लोग मिलकर के सरकार बनाए हैं, तो उसमें कौन ये कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि देश के शासन कैसे चलेगा। ये सारे व्यवस्थाएं पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जीत के जाती हैं, उनके सदस्य जिस पार्टी को बहुमत हो तो सरकार बनाती है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि पूरे देश को देख रेख करे और साथ ही साथ देश चलाने की जिम्मेदारी होती है। अगर व्यक्तिगत रूप से लोग जीतते हैं तो उससे में किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती, इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है। दूसरा एग्जाम्पल भी है, वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्शन इन द पंचायत एट द विलेज लेवल। एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, गांव स्तर पर पंचायत का जो चुनाव होता है। सो मेनी पीपुल कंटेस्ट इलेक्शन ड्यूरिंग द पंचायत पीरियड। पंचायत में चुनाव होते हैं, उसमें बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं। उसमें किसी पार्टी, मान लीजिए हमारे प्रदेश में अगर बिहार प्रदेश का देखा जाए, तो बिहार प्रदेश में विदाउट पार्टी जो चुनाव होता है किसमें कोई पार्टी भाग नहीं लेती है। व्यक्तिगत रूप से सब लोग चुनाव जो लड़ना चाहते हैं, तो उसमें जैसे पंचायत स्तर पर अगर हमारे प्रदेश में देखा जाए तो हर पंचायत में जो लोग भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, सर्टेन एरिया में बटा होता है, वार्ड बटा होता है, जिसको एक वार्ड से वार्ड पार्षद चुने जाते हैं, जिसको पंच के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, जो गांव स्तर पे भी देखते हैं बहुत सारे लोग क्या अलग अलग दल बना लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे दल का कोई व्यक्ति पंच बन जाए, वार्ड पार्षद बन जाए, ये कोशिश होती है। तो इस तरह देखते हैं कि गांव स्तर पर भी ये कोशिश होती है। तो इस तरह धीरे धीरे क्या बहुत सारे छोटे छोटे दल बन जाते हैं।
तो इस तरह भी हम देखते हैं कि पंचायत स्तर पर भी जो चुनाव होता है उसमें बहुत सारे दल बन करके चुनाव लड़ते हैं। इसके कारण भी ये जरूरी हो जाता है कि जहाँ भी हो पार्टियों के आधार पर चुनाव हो और पार्टियाँ उसके लिए जिम्मेवार होती हैं, लोगों के प्रति जिम्मेवार होती है, साथ ही साथ देश चलाने के लिए उनकी जिम्मेवारी होती है। तो ये हम कह सकते हैं देयर इज एक्चुअली व्हाट हैपेंड इन द पार्टी डज। तो जैसे पार्टियों में होता है उस तरह यहाँ पंचायत स्तर पर हमने देखा। दैट इज वाई द रीजन यू फाइंड पॉलिटिकल पार्टी इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इस कारण दुनिया में हर देश में, चाहे वो विकसित देश हो, विकासशील देश हो, हर जगह चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो वहाँ पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, ताकि देश को चलाने में सुविधा हो और देश की जो लोगों की समस्या है उसको अच्छी तरह से निपटाया जा सके। तो इस तरह देखते हैं तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, डेमोक्रेसी जो है बिना इस पॉलिटिकल पार्टी के बिना नहीं चल सकती, क्योंकि देश चलाने की जिम्मेवारी होनी चाहिए। और ये सारे मामले जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। बिना कोई व्यक्ति विशेष, अगर चुनाव में हमने देखा इंडिपेंडेंट लोग जीत के जाते हैं, निर्दलीय जीत के जाते हैं, कोई दल नहीं है, तो देश चलाने की जिम्मेवारी किस पर है, लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी, सारी लोग समस्याओं को कैसे निपटारा होगा, इसकी किसी के पास जिम्मेवारी नहीं होती है। तो इसके लिए जरूरी है पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल दिस नीड्स एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। तो ये सारी जो समस्याएं होती हैं पॉलिटिकल पार्टी उसकी पूरा करती हैं और देश चलाने में मदद करती हैं, साथ ही साथ लोगों की समस्याओं का निपटारा करती हैं और देश के लिए जो जरूरी कानून होता है उसके बनाती हैं। इसके कारण ये दैट इज वाई वी कैन से द पॉलिटिकल पार्टी इज नेसेसरी फॉर द वेल फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। देश के सुचारू रूप से चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बहुत जरूरी है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट हाउ मेनी पार्टी शुड हैव, कितनी पार्टियां रहे तो देश अच्छी तरह चल सके। थैंक यू।